अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 30 और सूरा 3 की आयत नंबर 5 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया गया कि बजस इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो इनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। फिर बयान फरमाया गया, पस कौन जुटला सकता है आपको इसके बाद जज़ा और सज़ा के मामला में? क्या नहीं है अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़ा हाकिम। यानी तफसीर के मुताबिक यहाँ पहली कल की वीडियो में इंसान को जिस खूबसूरती से और बनाया गया और उसकी बनावट की नुदरत में अल्लाह ताला की सारी महलूक से ज़्यादा हसीन और जमील है। ये फ़लसफ़ा ने इस वजह से इंसान को आलमुल असग़र कहा है। लेकिन जो इंसान इन नेमतों की कदर नहीं करते, जो अपनी अदीमुल नज़ीर सलाहियतों को गलत इस्तेमाल करते हैं, जो अक्लो फ़हम के सारे चिराग गुल कर देते हैं और वो ख्वाह नफस की पैरवाई में लग जाते हैं, अपने खालक और राज़क की फरमाबरदारी से मुँह मोड़ लेते हैं, इसके रसूल की तलीमात की पस पुश्त डाल देते हैं, तो इससे इस जुर्म की सज़ा भी बड़ी सख्त दी जाएगी। वो बेशऊर और बेसमझ हैवानों से भी बदतर हो जाता है। वो इंसान की इससे ऐसी ऐसी रज़ील हरकतें सरजद होती हैं जिनका किसी भले आदमी से तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अपने हाथों से गड्ढा खोद कर वो अपनी बच्चियों को जिंदा मिट्टी में दफन कर देता है। वो अपने सगे भाई का गला घोंटने से भी नहीं शर्माता। मामूली फ़ायदे के लिए वो अपनी कौम और वतन से गद्दारी करने पर आमादा हो जाता है। आप खुद सोचिए, वो स्मगलर जो अपनी कौमी ग़ज़ाई और ज़ख़ायर को चंद टकों की लालच में दुश्मन ममालिक को नाजायज़ ज़रा से बरामद करता है, जो इंजीनियर मुल्क की शाहराहों में पुलों और डैमों की तमीर में बददियानती करता है, जो सनतकार अजनास खुर्दनी और अद्वियात में मिलावट करने का कारोबार करता है, जो ताजर अजनास खुर्दनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, क्या वो कुत्ते और खंजीर से पस्ततर नहीं, यानी कम तर नहीं? जो शख्स फस्को फजूर की गलाजतों में खुश रहता हो, गंदगी में जन्म लेने वाले कीड़ों से क्या वो किसी सूरत में बेहतर हो सकता है? ऐसे शख्स से इंसानियत की हलत व फ़ाखरा वापस ले ली जाती है, इसके सिरे से अशरफुल मखलूक़ात होने का ताज उतार लिया जाता है, माशरे की निगाहों में वो हकीर और जलील हो जाता है। ऐसे इंसानों के लिए दोज़ख के तबक़ात में से वो तबका मखसूस किया जाएगा जो पस्त तरीन होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए कुरान हकीम इंसानी हमीयत को किस तरह महमीज़ लगाता है। इंसानी शरफ़ का वास्ता देकर खुद फरामोश इंसानों को ख्वाबे गफलत से किस तरह चौकन्ना करता है। इंसान के एहसास अज़मत को गरमा कर गुनाहों के दलदल से इसे निकल आने की जो दावत देता है, इसका असलूब कितना असर अफरीन होता है। फिर फरमाया गया कि जो लोग अपनी इंसानियत की लाज रखते हैं, इनके दामन शर्फ पर कोई दाग नहीं लगने देते, अपने हालत के ज़िक्र की शम्मा हमेशा रोशन रखते हैं, इसके अहकाम की बजा आवरी में सरगर्म रहते हैं, इसकी खुशनुदी हासिल करने का शौक़ इन्हें रात दिन बेचैन रखता है। यही वो लोग हैं जो अहसन तक़वीम के कमालात से मौसूफ़ हैं। इनको ही अल्लाह ताला ऐसा अजर देगा जो कभी मुनक़ता यानी ख़त्म नहीं होगा। जब तक वो इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, इन पर इनके रब की रहमत नाज़िल होती रहेगी। जब यहाँ से रुख़्सत सफ़र बांधेंगे तो इन्हें अर्जी इला रब्बिका रादियातुम मर्दियातन की नवीद जान फ़ज़ा सुनाई जाएगी। जब क़यामत के दिन कब्रों से उठेंगे तो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की शान इनके चेहरों से ज़ाहिर हो रही होगी। और जब फ़िरदौस बरी में कदम रखेंगे तो सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम से इनका इस्तकबाल किया जाएगा। सुबहान अल्लाह। उन्होंने तो कुछ मुद्दत अपने रब की बंदगी में गुजारी, लेकिन इनका रब जिन नेमतों से इन्हें नवाजेगा वो पाया नापज़ीर होंगी। फिर अगली आयत में बयान फरमाया गया, यानी इस आयत के कई मफ़हूम बयान किए गए हैं। इनमें से मुझे वो मफ़हूम ज़्यादा पसंद है जो उलमा कर्तबी ने और कतादा और फ़रा से नकल किया है। यानी क़यामत के बर्पा होने और इस रोज़ नेको बद को जज़ा और सज़ा का जो नज़रिया आपने पेश किया है, कौन अक्लमंद इसकी तकज़ीब कर सकता है? ये कहने की जुर्रत किस में
ہے کہ جس شخص نے ساری عمر احکام الہی کی بجا آوری میں گزاری، جس نے اپنے آرام و آسائش کی بنی نوع انسان کے آرام و آسائش کے لیے وقف کر دیا، جس نے نور حق پھیلانے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دی، اس کو اس کی عمر بھر کی صحیح پائم کا کوئی اجر نہ ملے، اور جو اپنے کرتوتوں کے باعث اسفل السافلین تک پہنچا، اس کو کوئی سزا نہ ملے۔ پھر اگلی آیت کے مطابق اگر کسی چھوٹے سے خطا کا کوئی حاکم ہو تو اس سے عدل و انصاف کی توقع رکھتے ہو، اگر وہ ظالم یعنی ستم پر اتر آئے تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہو، اگر حالات اجازت دیں تو اس کا تاج و تخت بھی چھین لیتے ہو، خود ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حاکم اور کون ہے، اور اس کی حکومت سے بڑی حکومت کس کی ہے، اس کی ملکیت سے وسیع ملکیت کس کی ہے۔ پھر یعنی اس کے باوجود کیا تم اس ظلم کو روا رکھنے کی اور اس سے توقع رکھتے ہو کہ وہ ظالم کو کچھ نہیں کہے گا اور مظلوم کی داد رسی نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس سورت کی تلاوت ختم کرو تو کہو بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کے بعد فرماتے سبحانک فبالا، یعنی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ 3 کا۔ انشاءاللہ کل سورہ اقرا کا تعارف اور ترجمہ تفسیر لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ کوشش کیا کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے اور میری طرف سے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔